बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जगत जननी अम्बे मैया की जय। बोलो सब संतों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान। बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सत्य गुरु सत्य स्वरूप लख मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बनी सुखांत। महाभयानक अरु कठिन भाव सागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर मीटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोह। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो सब संतों की जय। बंधु, बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में महापुरुष इसे बहुत भाग्य का समय कहते हैं। हाँ, जो समझता है वो समझ पाता है। महापुरुष कहते हैं कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा और बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। बहुत बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। मिलने के बाद कोई बिरला भाग्यशाली उसे ग्रहण कर पाता है और उसका पालन कर पाता है। बंधुओं, महापुरुष कहते हैं कि संसार में आकर दुनिया के सामान सब इकट्ठा कर लेते हैं और महापुरुष कहते हैं कि ये दुनियादारी के जो सामान हैं ये पापियों के यहाँ भी पाए जाते हैं। बड़ नयारा महापुरुष कहते हैं कि सुत धारायरु लक्ष्मी पापियु घर भी हो और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत कहते हैं पुत्र को, दारा कहते हैं स्त्री को, लक्ष्मी का धन संपत्ति को, घर मकान, ये सब कहते पापियों के यहाँ भी चीजें पाई जाती हैं। क्या जो पाप करने वाला उसके पास बिल्डिंग नहीं है? बिल्डिंग भी है, बेटा बेटी भी है, कार कोठी भी है, व्यवस्थाएं मौजूद हैं। लेकिन कहते दो चीज दुर्लभ है, संत समागम और हरि कथा। ये दुर्लभ है, ये पापियों को प्राप्त नहीं हो पाएगा और आ भी जाएगा तो उसे ग्रहण नहीं कर पाएगा। कैसे नहीं ग्रहण कर पाता है? जैसे किसी बुखार वाले को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाओ। क्या खिलाओ? व्यंजन। तो मीठा लगेगा?
कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, और जैसे ज्वर के उदय से मुख विदा हो जाए। जैसे ज्यादा बुखार, सबको प्रैक्टिकल होता है लगभग, जब बुखार आपको चढ़ जाता है तो कितने अच्छे अच्छे व्यंजन लोग लाते हैं, एक बार टुकड़ा मुंह में रखते हैं फिर दोबारा रखने की इच्छा नहीं कहती है। ऐसे ही महापुरुष कहते हैं जब हमारे संस्कार पाप के होते हैं तो हमें सत्संग, प्रभु की चर्चा, इसमें रुचि रहती नहीं है। तो अगर रुचि है बंधुओं, अगर आप आए हैं तो कुछ ना कुछ पुण्य की कमाई जरूर है आपके पास में। रामायण में लिखा गया कि पुण्य पुंज बिन मिलहि ना संता, और सतसंगति संसृत कर अंता। बिना पुण्य के पुंज इकट्ठा हुए संत मिलते नहीं हैं। और अगर प्रभु ने आज ऐसा मौका दिया है तो ये मालिक की बहुत बड़ी कृपा है। बंधुओं, महापुरुष कहते हैं कि जो संत का समाज है ये तीर्थराज प्रयाग है। क्या है ये? तीर्थराज प्रयाग। आप लोगों के क्षेत्र में रामायण खूब पढ़ते हैं, लोग ज्यादा पढ़ते हैं। बंधुओं, वो रामायण कहता है, रामचरितमानस कहता है कि मुद मंगलमय संत समाजू, और जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद कहते हैं मोद, मोद का मतलब आनंद, मंगल का मतलब कल्याण। आनंद और कल्याण को प्रदान करने वाला जो संतों का समाज होता है, वो जंगम का मतलब चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग कहलाता है। एक तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद, जहां आप लोग डुबकी लगाने जाते हैं, और एक तीर्थराज प्रयाग संतों का समाज है। आज यहां लगा है, कल कहीं लगेगा और परसों कहीं लगेगा। मुद मंगल में संत समाजू, और जो जग जंगम तीरथ राजू। जंगम का मतलब चलता फिरता, वो तीर्थराज एक जगह पर रहता है। बंधुओं, उस तीर्थराज प्रयाग में, इलाहाबाद वाले में अगर आपको डुबकी लगाना होगा तो यहां से चलकर जाना पड़ेगा, किराया भाड़ा भी लगेगा। किराया भाड़ा जिसके पास नहीं है वो जा सकता नहीं। चलो सोचा कि लाओ पैदल चला जाओ, लेकिन अगर पैर में कोई दिक्कत है तब जा सकता नहीं। अगर दोनों व्यवस्थाएं, मजबूरी है, पैसा भी नहीं है और पैर भी सही नहीं है, तो इलाहाबाद वाले तीर्थराज प्रयाग में डुबकी नहीं लगा पाएगा। लेकिन ये तीर्थराज प्रयाग जो संतों का समाज है, ये वहीं ले जाता कि यहां डुबकी लगा लो। वहां नहीं जा पाते हो तो यहीं डुबकी लगा लो। तो लोग सोचते हैं डुबकी कहाँ लगाएंगे, यहां तो कोई नदियां दिखाई नहीं पड़ती हैं। महापुरुष जानते हैं आपके अंदर क्या संशय होगा, इसलिए संशय का निवारण पहले ही किए रहते हैं। तुलसीदास ने जाना था कि जब मैं कहूंगा कि संतों का समाज तीर्थराज प्रयाग कहलाता है तो लोग सोचेंगे यहाँ कोई नदी, वहां तो गंगा जमुना सरस्वती नदियां मिलती हैं, संगम है, यहाँ पर कोई नदी मिलती नहीं है। तो उन्होंने आगे वर्णन कर दिया कि यहाँ भी नदियां हैं। कौन सी नदी है? कि राम भक्ति जासुर सरिधारा, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम की जो भक्ति है, इस सत्संग रूपी तीर्थराज प्रयाग में जो प्रभु की भक्ति आप ग्रहण करते हैं, प्रभु की भक्ति प्राप्त करते हैं, वही गंगा की धारा है। क्या है? गंगा की धारा। राम भक्ति जहां सुरसर धारा, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरस्वती क्या है? जो ब्रह्म का विचार और प्रचार होता है। परमात्मा का क्या है, कहाँ है, क्या स्वरूप है, कैसे मिलेगा, जो परमात्मा का विचार और प्रचार होता है, यही सरस्वती है। और यमुना आगे कहते हैं कि विधि निषेध में
कलिमल हरणी और कर्म कथा रविनंदनी भरणी। विधि का मतलब ऐसा करना चाहिए जो विधान है। ये संविधान जैसे कहते हैं, आपके देश में भी संविधान है, संविधान के अनुसार चलोगे तो आप सही रास्ते के राहगीर कहलाएंगे। संविधान का उल्लंघन करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। ऐसे कहते विधि निषेध दो चीजें हैं, एक विधान है और एक निषेध है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका विधान होता है कि ये करना चाहिए, और कुछ ऐसी जिसका निषेध होता है कि ये नहीं करना चाहिए। सत्संग में यही तो सुनाया जाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विधि निषेध में कलिमल हरणी, जो ये चर्चा होती है, यही कलयुग के पापों को हरने वाली यमुना है। विधि निषेध में कलिमल हरणी और कर्म कथा रविनंदनी भरणी। सत्संग में आप कर्मों कथाएं सुनते हैं कि उसने ऐसा कर्म किया तो ऐसा फल होगा, उसने ऐसा कर्म किया तो अच्छा बन गया। जो कर्मों की कथाएं आप सुनते हैं वही यमुना है। अब त्रिवेणी कि हरि हरि कथा विराजति बेनी और सुनत सकल मुद मंगल देनी। हरि का मतलब भगवान विष्णु की जो कथाएं सत्संग में सुनाई जाती हैं। हर का मतलब भगवान शंकर की जो कथाएं सुनाई जाती हैं। बात नहीं माता जी, पीला जो पोड़ रखी है ज्यादा बोलते हैं। माता जी ध्यान दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा हिम्मत रखो, आवाज बंद नहीं हो पाता क्या? थोड़ा प्रयास करो, ताकत रखोगे, विचार करोगे तो बंद हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कि हरि हरि कथा विराजति बेनी और सुनत सकल मुद मंगल देनी। बंधु, हम आप ही लोगों को देखते हैं, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, किसका ध्यान कहाँ है। हमारा और कोई काम नहीं, सबका पता रहता है, इसलिए ध्यान देना। हरि हर कथा विराजत बेनी, जो भगवान विष्णु की कथाएं हैं, जो भगवान शंकर की कथाएं हैं, वही त्रिवेणी है। क्या है? त्रिवेणी। संगम जिसे कहते हैं, संगम में डुबकी लोग लगाने जाते हैं, लेकिन इस त्रिवेणी में अगर आप डुबकी लगा लेंगे, हरि हर कथा विराजत बेनी, तो सुनत सकल मुद मंगल देनी। अगर इसको सुन लेंगे तो सारे मुद का मतलब आनंद और मंगल को प्रदान कर देगा। लेकिन आप लोग सोचते होंगे, सुन तो लिए लेकिन आनंद नहीं मिला और मंगल कल्याण नहीं हुआ। चूंकि सुनने का तरीका है, गौर कर लेना, सुनने का तरीका क्या है, तब जीवन आनंद मग्न होगा। सुनने में तीन चीजें हैं। खाली सुन लेना, इसीलिए लोग कथा भागवत सत्संग सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी मन को शांति आती नहीं है, चूंकि सुनने का तरीका मालूम नहीं। सब रामायण में लिखा गया है। महापुरुष कुछ बचाते नहीं कि यही और बचा दे, जो लिखने से